कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पंजाब की मोगा में हुए लाठीचार्ज घटना की निंदा की और वहीं उन्होंने करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस क्यों केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही है और पंजाब में हुए लाठीचार्ज की घटना को कैसे देख रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। इनसे जानते हैं कि वो केंद्र की आर्थिक नीति पर क्यों सवाल उठा रही हैं। जी मैम। धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, पहले तो मोदी जी डिसाइड कर लें कि वो डीमोनेटाइजेशन करना चाहते हैं या वो मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं। खैर, इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के कारण राष्ट्रीय संपत्ति को कौड़ियों के दाम निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसका असर रोजगार पर होगा, इसका असर महंगाई पर होगा, इसका असर आरक्षण जैसी चीजों पर होगा, इसका असर तमाम उन सुविधाओं पे होगा जो रेलवे जैसी सुविधा उपक्रम मुहैया करते हैं। दूसरा, ये किस मापदंड से किया जा रहा है, इसका क्या क्राइटेरिया है, पता नहीं है। लक्ष्य क्या है, ये भी पता नहीं है। हम सबको पता है कि ये उपक्रम किस दो तीन लोगों के हाथ में जाएंगे, वही हम दो और हमारे दो, जिनकी ये सरकार है। किसी के साथ आपने विचार विमर्श किया, किसी के साथ आपने बैठकर ये डिस्कशन किया? नहीं। तो आपने ये फैसला किसके कहने से लिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो रेलवे हो जहां पर लाखों करोड़ों लोग इस देश के सबसे सस्ता साधन आवागमन का चलते हैं, या वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, या वो गैस पाइपलाइन हो, या वो पावर जनरेशन हो, या वो हवाई अड्डे हो, पोर्ट्स हो, ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं। यहां पर सरकार का रहना जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से भी और प्राइसेस को कंट्रोल रखने के उद्देश्य से भी, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली ना बना पाए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में सारी की सारी राष्ट्रीय संपत्ति दे दी जाए। हम निजीकरण के पूरे तौर से खिलाफ नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि जो लॉस मेकिंग वेंचर्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको दीजिए ना आप किराए पर, वहां पर तो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो दुधारू गाय है, उसको आप किराए पर चढ़ा रहे हैं। हमें इससे आपत्ति है, क्योंकि इससे लोगों के रोजगार पर, लोगों के भविष्य पर बहुत घने बादल छा रहे हैं। सुप्रिया जी, आपने करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर खट्टर सरकार की निंदा की है और उन पर निशाना साधा है, जबकि लाठीचार्ज पंजाब में भी हुआ है। बहुत बड़ा अंतर है, और अंतर क्या है मैं आपको 2 सेकंड में समझा देती हूं। ऐसा है कि प्रशासन कभी भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वार्निंग देता है, लाइट लाठी चार्ज करता है, पानी की बौछार करता है, कभी कभी आंसू गैस भी चलाता है। वो करना प्रशासन के हक में पुलिस मैनुअल के तहत होता है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। फिर भी मैं किसानों के खिलाफ किसी भी एक्शन की भर्त्सना करती हूं, वो कहीं पर भी हो। लेकिन मैं उसी जबान में यह भी कहूंगी कि जो पंजाब और हरियाणा में हुआ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा में आपने एक अधिकारी को सुनियोजित तरीके से यह कहते हुए सुना कि सीधे सिर पे फोड़ना, मारोगे ना, पीटोगे ना। और उसके बाद खट्टर जी ने कहा शब्दों का चयन गलत था। शब्दों का चयन गलत नहीं था, आपकी आंख में शर्म का पानी मर चुका है। 600 किसानों की मौत हो गई है, 9 महीने से किसान सड़क पे बैठा है। आपने गड्ढे खुदवा दिए सड़कों में, आपने तार और कीले गड़वाई हैं, आपने किसान को दिल्ली नहीं आने दिया है। अन्नदाता के साथ आप ये जो सलूक कर रहे हैं, इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, हरियाणा में जो हुआ और उसके बाद उसका सिर्फ तबादला कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि 3 साल के एक ऑफिसर को एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे कि एक वाइडर प्रशासन में यह मैसेज जाए कि आप ऐसी चीजें किसानों के साथ नहीं कर सकते? सुप्रिया जी, आपने पंजाब लाठीचार्ज को लेकर निंदा तो की है, लेकिन क्या पंजाब के सीएम से बात भी की है कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे? नहीं, मैंने बात नहीं करी है। मुझे इनफैक्ट इस घटना की बात जानकारी भी यहाँ आने पर ही हुई। पर मैं ये जरूर मानती हूं कि कांग्रेस किसानों के हित की बात करती है। मैं फिर से कहूंगी, प्रशासन कई बार कदम उठाता है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन सुनियोजित तरीके से किसानों पर हमला करना, किसानों का सिर फोड़ना, और उन किसानों का जो सीने पे भगत सिंह लगाए घूम रहे हैं। आप भगत सिंह की बात करते हैं और उनके वंशजों के साथ ये करते हैं। भगत सिंह तो ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। आपको ये सरकार, ये किसान याद दिलाएंगे कि आपका क्या होगा हरियाणा में। सुप्रिया जी, संसद कई दिन चली और कांग्रेस और दूसरे दलों ने जासूसी कांड को उठाया, जबकि
लोगों से जुड़े अन्य मुद्दे भी थे, वो क्यों नहीं उठाए? क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है जब संसद का सत्र शुरू होता है, और विपक्ष की भूमिका पर भी वो नज़र रखते हैं। मेरे मित्र, ऐसा है कि मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा कोरोना प्रबंधन है, मुद्दा महिला सुरक्षा है, मुद्दे बहुत सारे हैं। उसमें से एक मुद्दा जासूसी भी है, और इसलिए है क्योंकि जिस तरह के लोगों की जासूसी करी गई और जिस तरह से की गई, ये कोई सिंपल फोन पर आपकी बात सुनने वाली जासूसी नहीं थी। ये जासूसी एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर से करी गई। जब आपके फोन में वो स्पाईवेयर आता है तो उसका आपकी फोटो पर, आपकी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट पर पूरा कब्जा हो जाता है। महिलाओं के फोन पर अगर ये मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर आता है पेगासस, तो कई बार महिलाओं का फोन उनके रूम में होता है। ये महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। आपने जिन लोगों की जासूसी करी उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिला के 11 फोन नंबर, चुनाव आयुक्त, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुनी हुई मंत्रियां, अपने सांसदों की, ये तो ट्रीजन का मामला बनता है, ये देशद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ब्रीच है। तो लोकतंत्र पर जब इतना बड़ा प्रहार होता है तो आवाज तो उठेगी ही। हमने हर तरह की आवाज उठाई। हमने ट्रैक्टर चलाया सदन में, जिससे किसानों की आवाज उठाई। हमने साइकिल चलाई, हमने महंगाई की आवाज उठाई। किसानों का सदन चल रहा था, 17 विपक्ष पार्टियां एक साथ एकजुट होकर बढ़ गई। हमने हर तरह की आवाज उठाई। सरकार ने एक भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया, क्योंकि ना उनके पास सवालों के जवाब हैं और उनकी दाढ़ी में तिनके बहुत ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये थी मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर खट्टर सरकार पर भी निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।